चलिए बोलिए अंतिम क्वेश्चन क्या था? राम श्याम मोहन तीन व्यक्ति तब बोलो बोलो क्या किए थे? मकान किराए पर लिए थे, गाय रखेला। अच्छा गाय रखे थे। चलो तुम लोगों का भी भविष्य दिख रहा है। चलिए ये सब है और तो सुधार लिखा क्वेश्चन बोलिए सवाल लिखा हुआ सवाल लिखेंगे कौन उसी पे ताकि याद जो बसिया हुआ है ताजा हो जाएगा। लिखेंगे इसी में तीन व्यक्ति ए बी और सी ने तीन व्यक्ति ए बी और सी ने एक साथ मिलकर हो गया। तीन व्यक्ति ए बी और सी ने एक साथ मिलकर एक मकान किराए पर लिया। तीन व्यक्ति ए बी और सी ने एक साथ मिलकर एक मकान किराए पर लिया। ए 8 गाय 5 महीने के लिए रखता है। ए 8 गाय 5 महीने के लिए रखता है। हो गया। ए 8 गाय 5 महीने के लिए रखता है कौमा बी 10 गाय 12 महीने के लिए रखता है। बी 10 गाय 12 महीने के लिए रखता है एवं सी हो गया। एवं सी 15 गाय 6 महीने के लिए रखता है। एवं सी हो गया 15 गाय 6 महीने के लिए रखता है तो समय के अंत में इनके किराए का अनुपात क्या होगा? तो समय के अंत में इनके किराए का अनुपात क्या होगा? अजी आ गया क्या? कितना आया बोलिए? 4 बारे सबका आया। चलिए बोलिए ए है एगो ए है अजय देवगन, एगो बी है बॉबी देओल, सी है नहीं जानते हैं। चलिए बोलिए ए गाय रखा कैगो? अजय देवगन के पास 8 गाय है, समय बताओ। 5 महीना। बॉबी देओल के पास गाय बताओ। अच्छा 10 गाय, समय बताइए। 12 महीना। सी का बताओ। 15 गो गाय, समय 6 महीना। अब देखिए रेंट निकालना है तो जिस अनुपात में लाभ बटेगा उसी अनुपात में रेंट बटेगा। तो लाभ बराबर क्या लिखवाया था? लाभ बराबर और रेंट बराबर भी वही होगा ना जी। तो गाय है कितना? तो पूंजी 8 गो, समय 5 महीना। बी का 10 गो पूंजी 12 महीना। सी का 15 गो पूंजी। ए भाई भाग लगेगा। 5 एकम 5 दूना 5 तिया 4 2 चौका 2 छके 2 तिया नहीं जाएगा ना जी। 1 चौके 6 दूनी 3 तिया। रेशियो कितना? 4 12 9। यही आया था। आगे बढ़े आप वैरायटी बता देते हैं। लिखेंगे टाइप नेक्स्ट। तो याद रखिएगा लाभ इक्वल टू क्या होगा? लाभ बराबर पूंजी गुने समय। हाँ याद रखबा तो जीवन में एक फायदे बा, घाटा एक नहीं है। काहे से कि नौकरी के बाद ये लौका नौकरी ना हुई है तो यह हुई है ये हुई है। तो अगर तू ना याद रखबा तो पार्टनर तहरा से बेईमानी कर सकता। चलो लिखा सवाल लिखो टाइप नेक्स्ट में आओ।
बोले 3 व्यक्ति ए बी एवं सी ने टाइप नेक्स्ट है, हो गया। 3 व्यक्ति ए बी एवं सी ने एक साथ मिलकर, हो गया, एक साथ मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। 3 व्यक्ति ए बी एवं सी ने एक साथ मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ किया। साझे में एक व्यापार आरंभ किया तथा उन्होंने 2:3:4 तथा उन्होंने 2:3:4 के रेशियो में पूंजी निवेश किया। तथा उन्होंने 2:3:4 हो गया के रेशियो में पूंजी निवेश किया। यदि समय के अंत में, हो गया, यदि समय के अंत में उनके लाभों का अनुपात, यदि समय के अंत में उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 1:2:3 है तो, यदि समय के अंत में उनके लाभों का, हो गया, अनुपात क्रमशः 1:2:3 है तो समय का अनुपात बतावें। 1:2:3 है तो समय का अनुपात बतावें। तो समय का अनुपात बतावें। देख लिया, चलिए बोलिए कौन कौन है जी? अच्छा, ए बी सी, ए है, बी है और क्या है? चलिए, ए बी सी ने अपना धन लगाया, बोलो जी पूंजी का अनुपात। ए लगाया 2 रुपया, बी लगाया 3 रुपया, सी लगाया, इतना लगा करके वो व्यवसाय शुरू किया। अब व्यवसाय दौड़ने लगा, समय जब बीता तो लाभ निकला। बताओ लाभ का अनुपात। ए को 1 रुपया, बी को 2 रुपया, सी को। तो अब हमको आपसे बोला कि जब दाम का अनुपात दिया है, लाभ का दिया है, तो समय का बताओ। मेरे लाडलो एक बात बताना, लाभ बराबर बताओ, मैंने क्या लिखवाया था? पूंजी गुणे। तो अब देखो हमको क्या निकालना है, तो समय को रखो, ये गुना में इधर आएगा। अरे बोलो ना, गुना में इधर आएगा। तो क्या लिखोगे? लाभ बटा पूंजी इक्वल टू में। तो समय निकालने के लिए लाभ में भाग देंगे किससे? तो एक का लाभ है कितना? अब पूंजी, तो समय क्या निकल गया? 1 बटा। बी का निकालोगे तो लाभ 2 गो पूंजी, और सी का 3 गो बटा में। चलो भिन्न में है तो लफड़ा है, तो कैसे बनाओगे? तो 2 3 इसका लगुता बताओ। गुने 12 गुने 2 6 के 6 कम, 3 चौके 2 चौके, 4 3 तिहाइया। यही तो इनके समय का 6 8 9। क्या उतना हार्ड है क्या जी? बड़ा ही सरल है, सुगम है, सस्ता है, टिकाऊ है। मेथड है, कॉन्सेप्ट है। सबको खोजता है ना दी चीप एंड बेस्ट, सस्ता भी हो और टिकाऊ भी हो, अच्छा भी हो। ठीक है, काहे उधर बैठे आज आप लोग जी? नाराज उधर है क्या हमसे? चलिए आगे बढ़े क्या हम समझ। अच्छा बताओ, हमको तो समय निकालना था। मान लो पूंजी निकालना होता तो समय क्या जी?
तो लाभ है बट्टा में समय बराबर क्या निकल के आ जाता है। ठीक है, इसको रखने वाला चीज है क्या, एगो याद रखो, लाभ बराबर पूंजी गुने समय, बाकी जो निकालना हो बट्टा में रख के हल कर दो। ठीक है, तो सवाल लिखिए, सवाल लिखो मेरे लाडलो। सवाल है कि 3 महिलाएं, हो गया, 3 महिलाएं सीता, गीता और सुनीता, 3 महिलाएं, हो गया, 3 महिलाएं सीता, गीता और सुनीता ने एक साथ मिलकर, हो गया, एक साथ मिलकर साझे में, हो गया, एक साथ मिलकर साझे में एक हो गया, एक व्यवसाय आरंभ की, साझे में एक व्यवसाय आरंभ की, हो गया, साझे में उन्होंने व्यवसाय आरंभ की। उन्होंने क्रमशः 5 माह, 6 माह, उन्होंने क्रमशः 5 माह, 6 माह एवं 10 माह के लिए, 5 माह, 6 माह एवं 10 माह के लिए धन निवेश किया। 5 माह, 6 माह एवं 10 माह के लिए धन निवेश किया। यदि अंत में उनके बीच, यदि अंत में उनके बीच बचे लाभों का अनुपात, बीच हो गया, अंत में उनके बीच बटे लाभों का अनुपात क्रमशः, हो गया, अंत में उनके बीच बटे लाभों का अनुपात क्रमशः 2:4:5, 2:4:5 है तो 2:4:5 है तो पूंजी का अनुपात बतावे। 2:4:5 है तो पूंजी का अनुपात बतावे। बारह 20 15 12 20 लाभ बटेगा कि पूंजी है ये, चीज का अनुपात निकला, लाभ का, हाँ, निवेश का, निवेशित राशि का नहीं निकला जी। चलो जेकर ना निकलल उहेने देखी, आ जेकर निकल गई बा वो देखी। हाँ भाई साहब, सवाल बोलिए ना जी, सवाल बोलिए, कौन कौन है जी? सीता जी, औरी के तो सीता, गीता, मीता तीनों सहेली मिलके एगो सुंदर बनाने का फैक्ट्री खोला, ब्यूटी पार्लर का दुकान। आगे बोलिए। समय इनका दिया है, सीता 5 महीना, गीता 6 मीता, यानी समय का अनुपात आ गया 5, 6, 10। आगे बोलो। लाभ इक्वल टू बताइए क्या है जी? 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया। तो क्या निकालना है? तो पूंजी निकालना है। तो पूंजी जो होगा, पूंजी बराबर क्या होगा? लाभ बटा समय। तो लाभ 2 गुना समय, सुनीता के लाभ 4 गुना समय, अमिता के लाभ 5 गुना समय। भाई 5, 6, 10 के लघुत्तम बताओ। चलो ले लो भाई 30, 30 आयो 30।
5 6 के 6 दूनी 6 5 55 के आ 10 दिए तो 5 दिए हो गई भागने लगी हो यही आ गया 12 रेशियो 20 कोई दिक्कत है कोई डाउट चलो नहीं है तो आगे बढ़ो आगे बढ़िए हेडिंग बनाइए क्षेत्रमिति पर आधारित अनुपात में ही अनुपात अपने आप में अच्छा खासा एरिया पकड़ के बैठा है हेडिंग क्या बनाएंगे क्षेत्रमिति पर आधारित क्षेत्रमिति ओके अंग्रेजी में बोलते हैं मेंसुरेशन हाँ चलिए तो देखिए ये है आपका क्षेत्रमिति तो क्षेत्रमिति को हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं थोड़ा सा बेसिक ज्ञान ले लीजिए होगा तो भी अच्छा है नहीं होगा तो और अच्छा है आज तो कम से कम मिल ही जाएगा क्षेत्रमिति के 2 हिस्सा एक होता है क्षेत्रफल एरिया और एक हो जाएगा आयतन ओके अब क्षेत्रफल के 5-6 गो हिस्सा एक होगा आपका वर्ग दूसरा होगा आयत तीसरा होगा वृत्त चौथा मिलेगा त्रिभुज अब 5वां मिलेगा चतुर्भुज और कुछ नहीं मिलने वाला है आयतन में आएंगे तो आयतन के भी 5 वेराइटी कहेगा हम घन है तो ये कहेगा रे हम घनाभ ना है भाई तो एगो कहेगा हम ओह गोला से आए हैं तो ये कहेगा मारेंगे बेलना की भागिए जाएगा और एगो अब हो जाएगा क्या जी शंकु क्या हो गया शंकु तो क्षेत्रमिति के 2 हिस्से कौन कौन एक क्षेत्रफल और एक क्षेत्रफल में 5 गो वर्ग आयत वृत्त त्रिभुज और आयतन में घन घनाभ गोला बेलन और तो हम लोग ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि मेंसुरेशन अपने आप में 45 दिन का चैप्टर है एडवांस मैथ में मिलेगा तो ये तो अंकगणित का बैच है तो रेशियो लेवल का जो होगा 1 से 2 दिन का होगा वही हम आपको बताएंगे तो इसको लिखना हो तो लिख लीजिए नहीं तो डायरेक्ट नोट लिखिए क्या होगा हो गया जी तो अनुपात में एक नए वंश का स्थापना हुआ जिसका नाम है क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति के 2 बेटे एगो क्षेत्रफल एगो इसके 5 बेटे कौन कौन वर्ग आयत वृत्त त्रिभुज और इसके भी 5 घन घनाभ गोला बेलन और तो अब युद्ध लोग में शुरू होगा आप देखिए असली राजा कौन बनेगा तो लास्ट में रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आप लिखेंगे 2 गो सिंपल नोट लिखे पहले बोले लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है हो गया त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है दूसरा लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है
चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री और चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 300। बस कहानी अपने भरबा। अब देखो भाई, जब भी कहे त्रिभुज आ ए में लगा देवे कोण तो सीधे दिमाग में ठन की कि सब मिला जुला के 180, लेकिन एकरे के कहे भाई का चतुर्भुज का कोण तो सब मिला जुला के मान लो हेकर दू गो एंगल मालूम बा, एगो 60 एगो 50 तक अगला निकल जाई। बोला होई कितना? अरे भाई सब मिला के 180 होई। 180 के 3 भाग में बांटे के बा, ओमे से दू गो पता बा 60 और 50। तो अगर 180 में से 110 दो आदमी मिले तो एक आदमी खातिर एगो कोण होगा कितना डिग्री का? यही ना होगा जी। तो जब ये नाम आएगा तो समझ लीजिएगा योगफल 100, और जब ये नाम आएगा तो योगफल। ओके, तो सवाल लिखिए ना इस पे आप। बोले किसी त्रिभुज के हो गया, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। तीनों कोणों का हो गया अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। तो सबसे बड़ा कोण बतावें, तो सबसे बड़ा कोण बतावें। क्या हो? बिना बिना हो क्या? बोलो जी 90 डिग्री। अच्छा ये है भाई, क्या है जी? अरे क्या है? त्रिभुज का क्या है? कोण है। तो इस सबको जोड़ने पर होगा कितना? 180। उससे ज्यादा ना उससे तो जोड़िए, 2 गो 3 गो 5 गो 5 गो। तो अनुपात में 10 बराबर संख्या में 100। ये देखो गई 0 से 0 तो बचल है 1 बराबर। निकालना क्या है? बार का कौन है? 2 3 की 5। 1 बराबर 18 गो तो 5 बराबर 18 बचे। अब सवाल यहाँ घुमा सकत रहो, त्रिभुज कैसा होगा? तो 90 है ना जी, समकोण होगा। कैसा होगा? समकोण होगा। क्या बना देंगे? बनाओ लोगों ने के। चतुर्भुज का सब योगफल कितना होगा? याद रखोगे ना जी? कब तक? जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, जब तक है जान नहीं। जान बचा के रखो, बहुत काम आने वाला है। चलो लिखो, एक बोले एक चतुर्भुज के कोण, एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। हो गया, अनुपात में है एक हो गया। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का, एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के
सबसे बड़े कोण का 1/4 है, माने 1/4 है, तथा त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से हो गया। चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है, तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण बतावें। तो त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण बतावें। दूसरा सबसे बड़ा कोण बतावें। कै गो? 40 गो। ठीक है। जी बन गया। इतना देर के सवाल नहीं के, इतना देर के सवाल हो वो खाली वो अपना जाल इतना ना बिन दिले बा कि जाले देख के माने लागत है कि जैसे आदमी फंस गए हो। खैर सवाल बोलो हमसे भाई, तनी बोलिए टाइट आवाज में बोलो। चतुर्भुज में 4 गो कोण हनु हमार सुगा 1 2 1 3 1 रेशियो दे ले बा 6 बा तब 3 तब 4 तब तो चतुर्भुज के सब के योगफल बतावा हमार सुगा 6 बा 3 9 बा 9 बा 4 18 बराबर 300 भाग देबा 1 बराबर तो है 6 बा तो 20 छके और 3 बा 20 तिया के 20 चौका और 20 पचे। आगे बोला, आगे अंशु बोला। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे त्रिभुज का जवन छोटा है वो चतुर्भुज के बड़का का 1/4। तो सबसे बड़का कौन है जी? 120 का 1/4 माने 1/4। तो निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो सबसे छोटा निकल गया 30 डिग्री। अगला बोलिए। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण का 10 डिग्री। त्रिभुज का जो बड़का है वो चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़का से 10 डिग्री अधिक है। तो बड़का नंबर ए और बड़का नंबर तो ए से 10 अधिक बात 100 से 10 अधिक माने तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है 110 डिग्री का। तो निकालना क्या है? त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण। अच्छा, त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना है? 180 में से 2 गो मालूम है, एगो 110 है, एगो तो मिलाएंगे 110 और 30 180 में से 140 हो गई तब बचल का एगो। तो यानी एगो जो कोण बा से कितना डिग्री बा आइए निकालने के बाद आंसर कितना कुछ है क्या? वैसा झूठों के आप लोग डर गए। बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए, और नहीं है तो एक और लीजिए। बोले एक बराबरी। चलो हमारा बुझाता है कि यहाँ वाले तो कोनो दिक्कत ना हो, सीधे बा
कहता कि त्रिभुज के जौन सबसे छोटका बा उ चतुर्भुज के सबसे बड़ा का 1/4 है। तो सबसे बड़का में कौन बा? आ एकर 1/4 माने 1/4 तो 120 के 1/4 निकल त कएगो? आ एकर जौन सबसे बड़का बा कौन उ एकरा दूसरा सबसे बड़का से 10 डिग्री अधिक बा। तो बड़का नंबर 1 आ बड़का नंबर ए से 10 अधिक बा तो 100 से 10 अधिक माने 100। तो अब आप जानते हैं कि इसमें एंगल होगा कएगो? अब तीनों को मिला के 180 जाना में 2 को पता बा, एगो 30 है एगो 100 तो बचल कएगो? आंसर आए समझ में कि ना? चलो तो आ गई अभी तो बनाओ के बोलिए देखो एक त्रिभुज के कोण क्रमशः एक त्रिभुज के कोण हो गया क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। हो गया। सबसे छोटे कोण के 2 गुने लिखो। हो गया। सबसे छोटे कोण के 2 गुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने। सबसे छोटे कोण के 2 गुने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुने का मिलाकर योग क्या होगा? का मिलाकर योग क्या होगा? सही नहीं आई बोलो 200 ए पर विचार हो सकता। बोलो जी बोलो 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 320 अब 120 हाँ 120 कंप्यूटर जी महाराज 260 को लॉक किया जाए। सही है ना? चलिए चलिए चले चलिए बोलिए बंटी भाई सवाल बोलिए। एक त्रिभुज का बोलिए कौन का अनुपात? अच्छा है 2 है तो है त्रिभुज के सब मिला जुला के मिला दो 2 3 5 4 9 बराबर 180 1 बराबर तो 2 20 दूनी के अब 20 दिया अब 20 चौका। बोलो आगे बोलो। सबसे छोटे कोण का दुगुना तो छोटका कौन है? एकरा 2 गुना माने 80। आगे बोलो। और दूसरे सबसे बड़े कोण का तो बड़का नंबर 1 बड़का नंबर तो एकरा 3 गुना 60 गुने 3 बराबर 100 का योग होगा। योग माने जोड़ की घटाओ घटाओ जोड़ तो कएगो? 260 काजी। अब बना टेबल लोगन किनारे पर बताओ। तब हेडिंग बनाओ वर्ग पर आधारित बेस्ड ऑन स्क्वायर। बेस्ड ऑन स्क्वायर यानी वर्ग पर आधारित किसे कहा जाता है? वर्ग। 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे ना जी। क्लोज फिगर 1/4 साइड इज कॉल्ड स्क्वायर। अब 4 इक्वल साइड इज कॉल्ड स्क्वायर। सब हम नहीं समझ रहे हैं। हम इसलिए नहीं बोलते हैं अंग्रेजी कि आप लोग बाउंस कर जाएगा, पता है आपको। चलिए
खैर खैर जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, ध्यान देंगे। मैंने यानी क्या बनवाया, वर्ग बनाया। तो वर्ग जो है, ये वर्ग जो आता है ये इसका बेटा है, ये बेटा है चतुर्भुज का। ये बेटा किसका है? तो चतुर्भुज से नामे से लागता, चतुर माने 4 गो अब भुज माने भुजा। तो जाना में 4 गो भुजा एक क्या कहल जाई? तो ओकर जब बेटा हो तो ओकर गुण पूछे में रही कि ना रही? तो वर्ग हो तो में भुजा है कय गो भाई? लेकिन एकर कुछ अपनो गुण बा। अपन गुण ई बा कि हमर जौन भुजा रही से बराबर होई। हमार भुजा जो से का होई? तो ये डिफिनेशन बन गई कि वैसी ज्यामितीय आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी हो तथा सभी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर और साथ ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे? तो डिफिनेशन याद करने की जरूरत कि आपके एग्जाम में नहीं है। अगुआ आएगा तो कहीं पूछ सकता है आपसे, वो अलग बात। हम बिया खत नहीं पढ़ा, हम नौकरी के पढ़ाते नहीं पढ़ाए। चलो देखा भाई, आज देख रहा भाई, देखा लगा भाई, यहाँ से यहाँ एक भुजा, यहाँ से यहाँ दूसरा भुजा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। मान लो अजय देवगन, आहई बारे बॉबी देवल, आहई मान लो सी, आहई बारे डी। अब हई हो गल भुजा ए बी, हई का भैल ए बी, है ये भी हो। अरे जैसे जैसे हाथ घूमी वैसे वैसे भुजा बदले। तो हई भुजा, हई भुजा, हई, अच्छा सब बराबर हो कि अलग अलग हो? हम माननी कि ए से बी के बीच की दूरी अगर a मीटर, तो b से c के भी बीच की दूरी c से d भी और d से e भी a मीटर। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1 आपसे बोलेगा कि वर्ग का परिमाप, परिमाप किसे कहते हैं? तो समझो, परि का मतलब होता है बाहरी, और माप का माने दूरी। तो जो बाहरी दूरी होगा उसे क्या कहेंगे? जो बाहरी दूरी होगा उसे क्या कहेंगे? बाहरी माने सीधे बाउंड्री, बाउंड्री घूमे के बाद भीतर नहीं जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ बताओ दूरी, मीटर। एक आगे बोलो, एक आगे, एक आगे, हुआ कितना जी? पूरा लिखेंगे। तो ए माने भुजा है, तो यही सूत्र बन गया। क्या हो गया? 4 हो गए। ओके, चलिए दूसरा आइए। दूसरा हमको निकालना होगा वर्ग का विकर्ण, इसको अंग्रेजी में डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो वर्ग का विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण का मतलब होता है कि जो इस कोने से इस कोने तक देखेगा उसे क्या कहेंगे? ये आपका क्या हो गया? विकर्ण। ये एंगल 90 का है। आप अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एगो समकोण त्रिभुज होता है और ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को, और ये इक्वल टू होता किसके है? लंब का स्क्वायर जोड़ में, और अंग्रेजी में बोलेंगे बी स्क्वायर जोड़ में बी स्क्वायर, ना बोलेंगे। तो अगर ये 90 है तो याद कर हो क्या गया? कौन होगा ना जी? तो ये आधार का स्क्वायर जोड़ में, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए का स्क्वायर जोड़ में, तो ए आए और रूट अंडर 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर का रूट निकल जाएगा। तो क्या हो गया? रूट 2, तो ए माने भुजा, तो विकर्ण बराबर हो गया रूट अंडर 2 गुने। ओके, अब अगला क्या है जी? वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है जी? आयत का क्षेत्रफल होता है मरले बारी माई, मरले बारी भौजाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने, यही ना होगा जी? तो ए में तो ए लो हुए बा बियो, ए अगर ए मन बा तो बी भी कितना? तो ए गुने ए स्क्वायर माने भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ये 3 फार्मूला आप लिख लो। परिमाप बराबर 4 गुने भुजा, विकर्ण बराबर रूट 2 गुने भुजा, और क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। अब वही घटना याद करिए।
काम चालू करा लो ऐसे हम लिखे खाली बस है परिमाप 4 गुने भुजा विकर्ण 2 गुने भुजा क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ओके फाइन वेरी गुड। चलिए परिमाप बराबर क्या होगा विकर्ण बराबर क्या होगा सब मेहनत अपना पूछे ना अपना। चलिए लिखिए आइए अब हम लोग आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात पे अगर हम लोग आएंगे मेरे लाडो तो देखो अब यहाँ पे 2 वर्ग है। कंसेप्ट समझ लेना रटने की झंझट नहीं रहेगी ठीक है ना भूलने की टेंशन रहेगी ठीक है। 2 वर्ग है जिसके भुजा का अनुपात दिया हुआ है ए अनुपात बी। अब आपसे बोल रहा है कि ये हमारे सुगा परिमाप निकालो तो होता क्या है परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा ए 2 का ए है अनुपात 4 इंटू भुजा क्या है 4 से 4 का जाता है कितना ए अनुपात। तो जिस अनुपात में भुजा है उसी अनुपात में ओके। अब हमको इससे ज्यादा बोलेगा तो विकर्ण बताओ तो विकर्ण बराबर √2 गुने भुजा क्या है और √2 गुने भुजा क्या है √2 से √2 निकल गया तो आया कितना ए अनुपात। तो जिस अनुपात में भुजा है उसी अनुपात में परिमाप उसी अनुपात में। लेकिन अब कहेगा कि ढेर बोल लिया अब क्षेत्रफल बताओ तो क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा क्या है इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात में। यानी कि इस कंप्लीट कहानी से कुछ शिक्षा मिला क्या शिक्षा ये मिला कि जिस अनुपात में भुजा होगा उसी अनुपात में उसका स्क्वायर निकालेंगे तो ओके। जैसे मान लो भुजा दिया है 8 अनुपात 9 क्षेत्रफल बताओ 64 अनुपात। अब ढेर लड़का अपना ना खुश हो गए सब मुझे बोलिए लिख चलिए इसको लिख लीजिए लिखिए कोई भी घटना आपके सामने घटेगा तो याद रहेगा ये घटना आपके सामने घटा नजर के सामने अब ये हमेशा आपके दिल में रहेगा। जेकरा ना बुझा लो यूट्यूब पर देख ली भाई 12 बजे के बाद अपलोड हो जाएगी ये बात। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवावे के बाद बेल आइकन दबावे के बाद ना हो कि सब काम करे के बाद अच्छा कोई नहीं ठीक है। अच्छा इसको भाषा में तो लिखवाने की जरूरत शायद नहीं है क्या तो सब दिख रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जीवन में जे मेंसुरेशन ना हो पढ़ ले ओकरो के क्षमता रखत है मेंसुरेशन सिखा देवे के। चलिए तो इसी बात पे एगो सवाल हो जाए लिखिए सवाल बोले जी लिखिए यदि किसी 2 वर्गों के भुजाओं का अनुपात यदि किसी 2 वर्गों के हो गया भुजाओं का अनुपात क्रमशः भुजाओं का हो गया अनुपात क्रमशः 5:7 है तो 5:7 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जी। चलिए तो आप लोग खुशी खुशी घरे जाइए ठीक है।
जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। चलिए।